नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 16 जनवरी से पूरे हिंदुस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया गया था, जिसमें प्राथमिक रूप से हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को 2 डोज में यानी 2 चरणों में ये वैक्सीनेशन दी गई थी। अब ये दोनों चरण होने के बाद में तीसरा चरण यानी जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, जो वरिष्ठ नागरिक है, उन लोगों को देने का काम शुरू किया जा रहा है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने भी इसकी पुरजोर तैयारियां शुरू कर चुकी है और आज से मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग द्वारा कोरोना वैक्सीनेशन देने का काम शुरू किया गया है। हमारे साथ में है संभाजी वाघमारे, उपायुक्त आरोग्य विभाग के। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर किस तरह से तैयारियां पूरी हो चुकी है। 2 चरण हो चुके हैं, अभी तीसरा जो चरण जिसमें हम सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन देने वाले हैं, कैसे तैयारी की गई है आपकी तरफ से? हाँ, मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से 16 जनवरी से पहले चरण में हमने हेल्थ केयर वर्कर्स, दूसरे चरण में फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन पूरा किया है। उसमें अभी जो कर्मचारियों का सेकंड डोज बाकी है, वो डोज का देने का काम चल रहा है। उनका 28 दिन होने के बाद हम दूसरा डोज दे रहे हैं। अभी आज से हम सीनियर सिटीजन्स के लिए वैक्सीनेशन का 2 सेंटर पे काम शुरू हुआ है। उसमें पंडित भीमसेन जोशी हॉस्पिटल और पंडित प्रमोद महाजन हॉल, वहाँ पर 2 सेंटर पे काम चालू है। जो भी सीनियर सिटीजन है अबव 60 ईयर्स है, उनको केंद्र शासन की तरफ से जो ऐप डेवलप किया, कोविन ऐप या cowin.go.in, ये वेबसाइट पर जाके रजिस्टर करना है। और उसके बाद अगर जो सिटीजन्स को मॉर्बिड है, अबव 45 और बिलो 45 और कोमॉर्बिड है, तो उनको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना है, उनको कोमॉर्बिडिटी क्या है, ये कोमॉर्बिडिटी के साथ वो अपलोड करना है सेंटर पे। ये गवर्नमेंट जो पोर्टल विकसित हुआ है उस पर करना है। अगर आप टेक्नोसेवी नहीं है तो आप कॉमन सर्विस सेंटर्स में जाके वहाँ पे भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर ये आप दोनों ही जगह पे नहीं कर सकते, अब कुछ भी पता नहीं उसके बारे में, जो हमारे सेंटर्स हैं वो सेंटर्स में जाके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी की मालूमात नहीं है, वो 60 साल से वो उम्र के जो लोग हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, वैक्सीनेशन करने के लिए अगर वो वैक्सीनेशन सेंटर पे जाते हैं तो भी वहाँ पर आप लोगों ने सेवाएं शुरू की है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो और आप लोग ही आगे का उनको पूरा गाइड करेंगे? हाँ, वो उसी सेंटर पे हमारा जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ जाकर भी ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। सर, ये जो वैक्सीनेशन है, इस वैक्सीनेशन को लेकर आज से शुरुआत भी की गई है। अभी तक जो एक जो पता चल रहा है 3-4 घंटे के दरमियान में कोई केस आपके पास में आया है कि जिससे कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, कोई तकलीफ हुई हो? नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम अभी हुआ नहीं है और इसके बारे में अभी कुछ हम मेरे सेंटर से मालूमात ले लें, लेकिन ऐसे कोई केस नहीं है। सर, ये जो आम नागरिक है, इनको कब से ये सेवा मिलना शुरू होगी और उनके लिए मनपा द्वारा या सरकार द्वारा किस तरह की तैयारियां की जा रही है कि आम नागरिक अगर प्राइवेट में भी लेना चाहे तो उसके लिए क्या उसे रास्ते से जाना होगा, और सरकारी तौर से जाना चाहे या सरकारी तौर से इंजेक्शन लेना चाहे तो उसे किस रास्ते से जाना होगा? महानगर पालिका जो सेंटर्स है वहाँ पर मुफ्त कोविड वैक्सीनेशन आपको दिया जाएगा। अगर आप निजी अस्पताल में जाते हैं तो वहाँ पे 250 रुपये भर के आपको कोविड वैक्सीन मिल जाएगी। उसमें से 150 रुपये वैक्सीन की कीमत है और 100 रुपये हॉस्पिटल का सर्विस चार्ज है। यानी जो हमारे सरकारी पैमाने पे हम लोग जो इंजेक्शन देंगे या वैक्सीनेशन देंगे वो फ्री में रहेगी, और प्राइवेट अगर जाकर कोई व्यक्ति लेता है तो उसे प्राइवेट के चार्जेस देने होंगे जो 250 रुपये के आसपास में, ऐसे ही ना? यस। और सर, 60 साल से कम उम्र के जो लोग लेना चाहते हैं इस वैक्सीनेशन को, तो इसके लिए आपने जो मानक तय किए, जो शर्तें जो रखी है कि आपको निजी अस्पताल के जो डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से सर्टिफिकेट लाना होगा कि कोमॉर्बिड नहीं, उस बारे में थोड़ा बताइए ना कि ये क्यों इस तरह से क्राइटेरिया रखा गया है? सीनियर सिटीज़न जो 60 के ऊपर है उनको वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन अभी 45 के ऊपर और 60 के बीच में है और वो कोमॉर्बिड है तभी उनको वैक्सीन मिलेगी। अगर उनके कुछ कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो उनको वैक्सीन मिलेगा नहीं। और जो कोमॉर्बिडिटी है वो डॉक्टर ने सर्टिफाई करनी चाहिए, वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट साथ में लगेगा और वो आपको पोर्टल पे अपलोड करना है। सर, क्या आपका मतलब इस तरह के जो 2 चरण में आप लोगों को इंजेक्शन आपने लेते, वैक्सीनेशन लेते, अब आम आदमी को या आम नागरिक को भी वो पूरा डोज पूरा करने के लिए 2 चरण में इंजेक्शन लेना पड़ेंगे, उसका क्या वो वक्त कितना दरकार रहेगा बीच में? हाँ, सभी के लिए जो वैक्सीनेशन दिया जाएगा वो 2 चरण में,
पहला चरण में वैक्सीन देने के बाद 28 दिन के बाद दूसरा चरण शुरू हो जाएगा और 28 दिन के बाद उनको वैक्सीनेशन मिलेगी। अगर वैक्सीन मिलने के बाद या वैक्सीनेशन आपका पूरा हो जाता है तभी आपको मास्क वगैरह पहनना, सैनिटाइज़र यूज़ करना ये भी कंपलसरी है। तो मैं सभी लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि अगर आपका वैक्सीन लिया है तभी भी आपको मास्क और सैनिटाइजर का वापर करना है। सर आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कि ये जो वैक्सीनेशन है क्या ये कोरोना को लेकर कोरोना पर मात देने के लिए वैक्सीनेशन बनाया गया है या इसका क्या फ़ायदा होता है शरीर में जाकर, से क्या लाभ क्या है इसका? कोविड वैक्सीन देने के बाद अगर हम दूसरा डोज लेते हैं 28 दिन के बाद, उसके बाद 15 दिन में आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाती है और अगर एंटीबॉडी विकसित हो जाती है तो आपको सुरक्षित हो जाते हैं आप कोविड से। मतलब ये इस इंजेक्शन लेने के बाद में एंटीबॉडी तैयार होती है बॉडी में? एंटीबॉडी तैयार रहती है, इसलिए आपको कोरोना नहीं होगा। ये है उपायुक्त संभाजी वाघमारे, इन्होंने बताया कि इंजेक्शन की क्या लाभ है और इन्होंने साथ में अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सीनियर सिटीज़न है, शहर के जो नागरिक है, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, कोविड का जो वैक्सीनेशन बनाया गया है वो लेना चाहिए ताकि जो उनके बॉडी में जो एंटीजन जो तैयार होगा उसके चलते कोरोना पर वो काबू पा सकते हैं, कोरोना से वो लड़ाई लड़ सकती है, उन पर कोरोना हावी नहीं होगा। हम भी इस खबर के माध्यम से उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हमारे दर्शकों से कि वो ज़रूर अपने घर में अगर कोई सीनियर सिटीज़न है, अगर वो पढ़े लिखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में मालूमात नहीं है, तो महानगर पालिका ने 2 जो सेंटर बनाए हैं, मीरा रोड के रामदेव पार्क परिसर में जो स्वर्गीय प्रमोद महाजन हॉल है और दूसरा भाईंदर का जो टेम्बा अस्पताल है, पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल, वहाँ पर तमाम इंतजामात किए महानगर पालिका ने कि महानगर पालिका उन सीनियर सिटीज़न को हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है, उन्हें गाइड भी करेगी और किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरह से जगह पर ही उन्हें वैक्सीनेशन लेना है, ये सब तैयारियां महानगर पालिका ने कर दी है और उसकी अमलबजावनी भी शुरू है। आप देख रहे हैं आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।